जय हिंद दोस्तों। अपने YouTube चैनल और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच अपडेट आ रहा हूं और आशा करता हूं कि आप अपने यथास्थान पर सकुशल होंगे। मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपके लिए बड़ी बड़ी अपडेटें लेकर आता हूं और इसी क्रम में जो आज मेरी बड़ी अपडेट है वो ECHS लाभार्थियों को लेकर है, जिसमें कि प्राथमिक लाभार्थी द्वारा जो उनके डिपेंडेंट है, माता पिता है, लड़का लड़की कोई भी है, उनका हर साल उन प्राथमिक लाभार्थी जो ESM है उसको हर साल अपने जो डिपेंडेंट हैं उनका एनुअल वैलिडेशन करना होगा। वार्षिक सत्यापन जो डॉक्यूमेंट हैं 26 और उनको जमा करके वार्षिक सत्यापन करना होगा। और ये हर साल ये प्रक्रिया हर साल करनी पड़ेगी। जो 18 साल से ऊपर जिनके भी बच्चे हैं उनको हर साल ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी। उसमें 26 की कॉपी जमा करनी पड़ेगी 2 वित्तीय वर्षों की। और इसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसमें जो लाभार्थी है उनका पैन कार्ड होना आवश्यक है। ये 2022 से एनुअल वैलिडेशन प्रक्रिया शुरू हुई है और जिसमें डिपेंडेंट की जो आय है वो 9,000 रुपये से कम होनी चाहिए। नहीं, अगर 9,000 से ऊपर है तो वो ECHS का लाभार्थी नहीं हो सकता। उसका वैलिडेशन उसका जो जब OIC पॉलिक्लिनिक के पास जाएगा तो उसको ये कैंसिल कर देंगे। बाकी जो इसमें जो पत्र है इसकी कॉपी जो 20 जनवरी 2025 को एक पत्र जारी किया गया है केंद्रीय संगठन ECHS ऑर्डिनेंस जनरल की शाखा रक्षा मंत्रालय सेना एकीकृत मुख्यालय थिमय मार्ग गोपीनाथ सर्किल नई दिल्ली की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें रक्षा मंत्रालय जिसकी कॉपी रक्षा मंत्रालय एकीकृत मुख्यालय वायुसेना, रक्षा मंत्रालय एकीकृत मुख्यालय नौसेना, मुख्यालय दक्षिण कमान ECHS, मुख्यालय उत्तरी कमान ECHS और सभी जो कमांड है उनको दे दी गई है। और जो क्षेत्रीय कार्यालय है RC है, रीजनल सेंटर है, उनको भी इसका पत्र दिया गया है और पॉलिक्लिनिक तक भी इसको पत्र पहुंच चुका है। बाकी ये नोटिस बोर्ड पर नहीं लगा तो इसका वो नहीं है। मगर 20 जनवरी 2025 के अनुसार जो एनुअल वैलिडेशन जिसका कार्ड ब्लॉक हो जाता था, जो हमारे ESM है जो ECHS के लाभार्थी है वो अपना एनुअल वैलिडेशन नहीं कर पाते थे तो उनका कार्ड ब्लॉक हो जाता था और उसके बाद वो ECHS के पॉलिक्लिनिक OIC पॉलिक्लिनिक के पास जाते थे। उस कार्ड को 3 महीने के लिए खोला जाता था। तो ये प्रक्रिया अभी बंद कर दी गई है। जो 3 महीने के लिए OIC पॉलिक्लिनिक खोलते थे कार्ड को लाभार्थी का, इस लाभार्थी का, वो प्रक्रिया बंद कर दी गई है। अब इस कार्ड को जो आपने पिछला वैलिडेशन किया होगा उससे और उससे 1 साल तक आप अपने डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं। और इस दौरान भी अगर आप अपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं करते तो आपका कार्ड जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको OIC पॉलिक्लिनिक के पास अपने डॉक्यूमेंट ले जा करके जमा करने होंगे। उसके बाद वो कार्ड को खोलेंगे और इसमें अगर कोई त्रुटि पाई गई तो OIC पॉलिक्लिनिक कार्ड के त्रुटि को दूर करने के लिए कहेंगे। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको ये बताऊंगा, जो ECHS के लाभार्थी है जिन्होंने हर साल अपने बच्चे का, अपने माता पिता का एनुअल वैलिडेशन जो वार्षिक सत्यापन लाइफ सर्टिफिकेट भरना है, उसको ये पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया है। इसमें ऑफलाइन कोई भी काम नहीं होगा, ये ऑनलाइन प्रक्रिया है। और इसलिए समय से अपना बच्चे का, अपने माता पिता का एनुअल वैलिडेशन करें। और जो हमारा जो इसमें नाम होना चाहिए आपका पैन कार्ड और ECHS कार्ड में एक जैसा नाम होना चाहिए, क्योंकि जो 26 की कॉपी निकलती है वो पैन कार्ड के द्वारा ही निकलती है। अगर पैन कार्ड में आपका नाम उदाहरण के लिए मनोज है और ECHS कार्ड में मनोज कुमार है तो यहाँ OIC पॉलिक्लिनिक की तरफ से पूर्णतः रद्द कर दिया जाएगा। इस त्रुटि को दूर करके आपका किया जाएगा। और जिस दौरान आपका एनुअल वैलिडेशन होगा वो हाँ तब तक आप इलाज नहीं करा सकते पॉलिक्लिनिक में, तब तक आपका कार्ड में इलाज नहीं करा सकते 1 साल तक। तो इसी पे मेरी बड़ी अपडेट है। ये आपको मैंने थोड़ा मेन बात है जो बताई है। बाकी आपको इसमें बताऊंगा जो 20 जनवरी 2025 का केंद्र संगठन ECHS का लेटर है, जिसकी कॉपी सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को दी गई है, जिसमें प्राथमिक लाभार्थियों द्वारा जीवन प्रमाण पत्र और पात्रता दस्तावेजों को प्रस्तुत करके आश्रितों की ECHS सदस्यता का वार्षिक सत्यापन। कृपया निम्नलिखित देखें जो इनके पत्र है जो इन्होंने दिए हैं 2022 से केंद्रीय संगठन ECHS पत्र संख्या B 49,711 AG ESM दिनांक 6 जुलाई 2022। और इसी तरह के इनके पत्र दिए गए हैं, जिसमें 26 अक्टूबर 2022 के जो इसके पत्र निकले हैं इसमें जो एनुअल वैलिडेशन के लिए।
तो इसमें जो अभी मुख्य बात निकल कर आई है उसमें यह सूचित किया जाता है कि आश्रितों का वार्षिक सत्यापन समय पर न कर पाने पर के कारण ब्लॉक किए जा रहे कार्डों को अनब्लॉक करने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है, जिसमें पैरा 1 ऐप है, जिसमें उल्लेखित पत्र के अनुसार ECHS लाभार्थियों को वार्षिक सत्यापन करने के लिए दी गई 3 महीने की अवधि का प्रावधान इस पत्र के जारी होने की तिथि से वापस लिया गया है। जो पहले 3 महीने का प्रावधान किया जाता था कि 3 महीने तक आप OIC पॉलिक्लिनिक के पास जाएंगे, वो आपके कार्ड खोलेंगे और 3 महीने तक चलता था और उस दौरान आपने डॉक्यूमेंट जमा करने थे ऑनलाइन माध्यम से। अब ये प्रक्रिया को बंद कर दिया गया पूर्ण तरह से। अब से कोई भी ESM लाभार्थी जो कार्ड के सक्रिय रहने की अवधि के भीतर वार्षिक सत्यापन पूरा करने के लिए दस्तावेज अपलोड करने में विफल रहा है, उसे दस्तावेज अपलोड करने और वार्षिक सत्यापन पूरा करने के लिए 1 वर्ष का समय मिलेगा। जो इसमें एनुअल वैलिडेशन के लिए 1 साल का समय मिलेगा और समय दिया जाएगा। हालांकि ECHS लाभार्थी के वार्षिक सत्यापन स्वीकृत होने तक की अवधि के लिए चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और जो आपका जिस दौरान आपका 1 वर्ष तक या कभी भी आप वार्षिक सत्यापन करते हैं तब तक आप जो चिकित्सा सुविधाएं हैं ECHS की वो नहीं ले सकते, जो आपके डिपेंडेंट है, अनुमति नहीं जाएगी। यदि लाभार्थी द्वारा अंतिम वार्षिक सत्यापन की समाप्ति की तारीख के 1 वर्ष के बाद भी जो आपने अंतिम जो वार्षिक सत्यापन किया था वहाँ से 1 साल का समय देखा जाएगा आपका नया सत्यापन तक, और वहाँ तक भी के बाद भी सत्यापन नहीं कराया जाता तो लाभार्थी का ECHS कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। सक्षम पदाधिकारी ने ऐसे लाभार्थियों को अपने कार्ड अनब्लॉक करने और वार्षिक सत्यापन को मंजूरी देने की सुविधा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कार्यों को मंजूरी दी है, जिसमें ए है प्राथमिक लाभार्थी ESM द्वारा कार्रवाई ऑफलाइन ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ आवश्यक स्वसत्यापित दस्तावेज अलग अलग माता पिता को छोड़कर आश्रितों के अनुसार OIC पॉलिक्लिनिक को जमा करें। अगर किसी का कार्ड 1 साल के बाद भी बंद हो जाता है तो OIC पॉलिक्लिनिक के पास जाएंगे और या ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से भी पत्र दे सकते हैं और उसको स्वप्रमाणित करेंगे और उसके बाद OIC पॉलिक्लिनिक को जमा कर देंगे। जो आपका मूल क्लिनिक है वहाँ पर जमा करेंगे। OIC PC द्वारा उठाई गई टिप्पणियों को सुधारते हुए आवेदन पुनः प्रस्तुत करें। अगर कोई टिप्पणी दिए तो पुनः प्रस्तुत करें। OIC पॉलिक्लिनिक द्वारा कार्रवाई प्राथमिक से प्राप्त आवेदन की जांच करें। लाभार्थी ESM आश्रितों के नाम के आवेदन पत्र भरकर दस्तावेजों की सत्यता के आधार पर स्वीकृति दी जाएगी और दस्तावेज में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर OIC PC आवेदन को अस्वीकार कर देंगे। अगर इसमें नाम में भी कोई गड़बड़ी होगी तो यह अस्वीकार कर दिया जाएगा OIC पॉलिक्लिनिक द्वारा। OIC PC सत्यापन के लिए किसी भी अतिरिक्त वित्तीय दस्तावेज की मांग करने के लिए भी अधिकृत होंगे। यहाँ ध्यान रखना उचित है कि लाभार्थी का ECHS कार्ड केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए सक्रिय किया जाएगा, जिस तिथि से संचालित कार्ड का वार्षिक सत्यापन OIC PC द्वारा अनुमोदित किया गया है। BS पोसवाल ब्रिगेडियर उप MD ECHS, जो MD है ECHS के BS पोसवाल जी ब्रिगेडियर, उन्होंने इसकी ये पत्र के सिग्नेचर किया है। बाकी आपका जो मेन जानकारी आपके लिए वो ये है कि आपको ECHS कार्ड और पैन कार्ड में नाम एक रखना है। अगर नाम नहीं है तो उसको आप सुधार कर सकते हैं। बाकी अभी ये जब ये सत्यापन की प्रक्रिया चलती है तो इसमें ये कार्ड को आप चेंजमेंट नहीं कर सकते ऑनलाइन माध्यम से, क्योंकि ये प्रक्रिया में एक्टिव नहीं रहते, अनएक्टिव रहते हैं। तो जो मैंने देखा है, जो मैंने किया है किसी का, तो ये अनएक्टिव है, इनको अब आप बदली भी नहीं कर सकते, इसमें नाम भी सुधार नहीं कर सकते क्योंकि ये अनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं, बाकी मेरे से जानकार कहीं होंगे तो अब मैं आपको ये खास बातें बता रहा हूँ। जो आपका कार्ड जो है, जो 3 महीने की जो मेन बात है, 3 महीने की जो ECHS पॉलिक्लिनिक OIC पॉलिक्लिनिक 3 महीने के लिए कार्ड को खोलते थे, वो प्रक्रिया अब बंद हो गई है। अब आपका कार्ड 1 साल तक आप अपने जो डिपेंडेंट हैं उनका जो डॉक्यूमेंट है वार्षिक सत्यापन के लिए 26 की कॉपी है मेन, 2 वित्तीय वर्षों की, और बस 26 की कॉपी जमा करनी है आपको ऑनलाइन माध्यम से। ऑफलाइन कहीं नहीं करना आपने, क्योंकि ऑफलाइन इसमें है ही नहीं।
आप समय से इसका ऑनलाइन भर दें, अपने बच्चों का, अपने माता पिता का, जितने भी आपके डिपेंडेंट हैं उनका भर दें। और 9,000 से नीचे इनकी सैलरी होनी चाहिए। अगर 9,000 से ऊपर है तो कार्ड अपना आप ही ब्लॉक हो जाएगा। बाकी अगर कार्ड आपका ब्लॉक हो जाता है तो आपको वो ऐसी पोलिंग क्लिनिक के पास स्वप्रमाणित पर्ची जमा करनी है, और उसके बाद अगर इसमें त्रुटि पाई गई तो आपका कार्ड ब्लॉक कर देंगे वो, और उसके बाद इसमें आपको सुधार करना पड़ेगा। बाकी धन्यवाद दोस्तों। जो जो ये पत्र है 20 जनवरी 2025 का, इसकी कॉपी भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। आपसे आग्रह कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अधिक संख्या में इसका प्रचार प्रसार करें। बाकी मेरा अभी इतना इसमें व्यू नहीं आया है, आप इसको लगातार देखें। और ये बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि हमारा कार्ड ब्लॉक हो जाता है, कईयों को इसका पता ही नहीं है कि कार्ड ब्लॉक भी हो रहा है। और तो समय से अपना कार्ड खोल दें। बाकी इसमें सुधार कर दें, अपने रिकॉर्ड ऑफिस से अपना नाम में सुधार कर दें, अपने बच्चों के नाम में सुधार कर दें। अगर किसी का इस तरह का नाम है, अलग अलग नाम हो रहा है, तो सुधार करें, उसके बाद इसमें कार्रवाई करें। बाकी धन्यवाद दोस्तों। अगर इस विषय में किसी को भी मदद की आवश्यकता होगी तो मेरा नंबर यहाँ पर है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। और ये जानकारी के इस काम को मैं फ्री करूँगा आपके लिए, अगर होगा इसमें, अगर कार्ड ब्लॉक नहीं हुआ होगा तो। बाकी अगर अनब्लॉक कर दोगे तो उसके बाद भी मैं कर सकता हूँ। बाकी धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।